हेलो एवरीवन, जैसा कि आप टाइटल देख ही चुके होंगे कि आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इसमें केवल हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सोल्व करेंगे जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज को नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजा डरने। तो गाय की अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो यार हाँ, जो अमृत महल होती है, ठीक है, अमृत महल जो गाय की नस्ल होती है, इसको मुख्यतः यार हाँ भोजा डोने के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दुग्ध की शर्करा होती है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है यार हाँ, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि दुग्ध की शर्करा कौन सी होती है? यार हाँ, लैक्टोज शर्करा होती है। और अगर बात करते हैं यार हाँ कि दूध के दही में कन्वर्ट होने पर जो लैक्टोज शर्करा होती है, ये किस में चेंज हो जाती है? यार हाँ, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांड के वीर्य का पीएच होता है। तो यार हाँ, सांड के वीर्य का पीएच कितना होता है? 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार हाँ, कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग हंसी आकार होते हैं? अर्थात यार हाँ, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग हंसी आकार अर्थात सिकल शेप के होते हैं? तो कौन सी नस्ल होती है? यार हाँ, सूरती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस की नाड़ी गति याद की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि अगर बात की जाए गाय और भैंस की नाड़ी गति याद करने के लिए, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है कोक्सियल नामक धमनी का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भेड़ और बकरी में अगर आपको नाड़ी गति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यार जुगलर सिरा का प्रयोग कैसा है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि गाय और भैंस की नाड़ी गति याद की जाती है कोक्सियल नामक धमनी से। लेकिन अगर बात करते हैं भेड़ और बकरी की नाड़ी गति की, तो इनकी याद की जाती है जुगलर सिरा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि याद रखना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रिप कप का परीक्षण है वो किस बीमारी में किया जाता है? तो यार हाँ, स्ट्रिप कप जो परीक्षण है ये किया जाता है थैलेरिया रोग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता ही होगा, एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, कि अगर बात की जाए वसा की, ठीक है, वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। तो अगर बात करते हैं यार हाँ वसा की, तो वसा में होते हैं एडेक। कौन कौन से घुलनशील होते हैं विटामिन? याद रखना एडेक अर्थात ADEK, ओके। डायरेक्ट आप कैसे याद रख पाओगे? एडेक, ठीक है। एडेक घुलते हैं वसा में। लेकिन अगर बात करते हैं बी और सी की, ठीक है, यानी जो विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, और एक होता है सी, तो ये दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो वसा की बात की जाए तो यार हाँ, वसा का आपेक्षिक घनत्व है 0.93। लेकिन अगर बात की जाए यार हाँ गाय की दूध की, तो अब यार हाँ गाय और भैंस की जो अपेक्षिक घनत्व होता है, इसमें यार हाँ हल्का कम होता है गाय की दूध का अपेक्षिक घनत्व, और वो कितना होता है यार हाँ 1.028, ठीक है। और अगर बात की जाए यार हाँ भैंस की दूध का, तो भैंस की दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है 1.32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वसा का परिरक्षण किससे किया जाता है? तो आपको पता होगा, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि वसा का परिरक्षण किया जाता है ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि टोडा नस्ल है। तो टोडा नस्ल किसकी होती है? भैंस की नस्ल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं पद्मा डेयरी है। तो यार हाँ, पद्मा डेयरी है, ये सबसे पुरानी डेयरी होती है, और यार हाँ ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, ठीक है। कई बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी, ये कहाँ पर स्थित है? यार हाँ, अजमेर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है यार हाँ जामड़ौली में, और जामड़ौली कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान की मेरिनो की संख्या किसे दी गई है? तो यार हाँ, राजस्थान की मेरिनो चोकला नामक जो भेड़ है इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पुंगल किसकी नस्ल है? तो एक मोस्ट पॉपुलर नस्ल है यार हाँ, पुंगल किसकी नस्ल होती है? भेड़ की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे का कवच बना होता है। तो यार हाँ, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये भी, कि अंडे का कवच जो भारी सख्त कवच होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी देसी घी में वानस्पतिक घी को मिला देता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम मुख्यतः क्रिएट करते हैं दुकानदार, कि वो क्या करते हैं यार हाँ, वानस्पतिक घी को देसी घी में मिला देते हैं। इसलिए यार हाँ, उसका आप कैसे पता लगा सकते हो? तो उसके लिए आपको एक विधि अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कौन सी है यार हाँ? वाउनाउड विधि को अप्लाई किया जाता है, जिससे आसानी से पता लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंग रोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो ये तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर बात की जाए यार हाँ डीहोर्निंग अर्थात सिंग रोधन के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? KOH अर्थात कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही पा रहे होगे, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है? अर्थात KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो यार हाँ, दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? केसिन और कैरोटीन होती है, और ये किस रूप में पाई जाती है? तो यार हाँ, पाइस रूप में, ठीक है। अगर बात की जाए किसी फॉर्म की, तो यार हाँ पाइस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जबकि अगर बात की जाए वसा की, तो यार हाँ वसा किस फॉर्म में पाई जाती है, अर्थात किस रूप में पाई जाती है? तो यार हाँ निलंबन रूप में पाई जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि श्वेत क्रांति है, तो आपको पता ही होगा कि जो श्वेत क्रांति चलाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। और अगर बात करते हैं लाल क्रांति की, तो यार लाल क्रांति किससे संबंधित मानी गई है? मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंगोला नस्ल होती है, तो यार अंगोला नस्ल होती है गाय की। और अगर बात करते हैं सेपरेटा दूध का रंग कौन सा होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेपरेटा दूध होता क्या है। अर्थात यार वसा रहित जो दूध होता है उसे यार सेपरेटा दूध बोला जाता है। और इसका कलर कौन सा होता है? हल्के नीले कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ये हल्के नीले कलर का रंग होता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नवजात बछड़े और वे पशु जो जुगाली नहीं करते हैं तो उनको क्या नहीं खिलाना चाहिए, तो उन्हें नहीं खिलाया जाता है यूरिया। ठीक है, याद रखना कि जो नवजात बछड़े होते हैं और वे पशु जो जुगाली नहीं करते हैं तो उनको याद रखना यूरिया नहीं खिलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दूध में विकसित आम्लता कौन सी होती है। जैसे कि हमने अभी सोल्व किया था कि याद रखना कि जो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है वो क्या होती है? दूध के दही में परिवर्तित होने पर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए याद रखना दूध में विकसित अम्लता कौन सी होती है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि खोआ सबसे अच्छा किसका बनता है। तो यार अगर बात की जाए खोआ की तो खोआ सबसे बेस्ट बनता है भैंस के दूध का। लेकिन अगर बात की जाए छेना की तो यार छेना सबसे अच्छा बनता है गाय के दूध का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किसका दूध क्षय रोग प्रतिरोधी होता है। अर्थात यार क्षय रोग अर्थात जिसे टीबी भी बोला जाता है, तो जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं तो उनके लिए यार बकरी का जो दूध होता है उनका पीना लाभकारी सिद्ध हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ताज़ी दूध की अम्लता कितनी होती है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो दूध की अम्लता ज्ञात करते हैं ये कैलकुलेट की जाती है परसेंट में। ठीक है। और अगर बात करते हैं ताज़े दूध की अम्लता की, तो ताज़े दूध में अम्लता होती है 0.12 से 0.14%। कितनी होती है यार 0.12 से 0.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी अम्लता होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। तो यार कि अगर दूध में अम्लता होती है 0.2 से 0.3% और जब उसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है? दूध फट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ताप द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम वेजिटेबल्स को बनाते हैं अर्थात वेजिटेबल्स को जब गर्म किया जाता है तो उनमें से यार विटामिन सी लॉस हो जाता है अर्थात विटामिन सी की कमी हो जाती है, क्योंकि यार विटामिन सी ताप के द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वीर्य में सुगंध आने का कारण है। तो इसका मुख्य कारण होता है यार प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव निकलता है, ठीक है, उसी के कारण याद वीर्य में सुगंध आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यार पशु बीमा की योजना की शुरुआत की गई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि याद है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सीमेंट को संरक्षित रखा जाता है तो यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वीर्य होता है इसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। तो यार इसे रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। यार यहाँ पर बात की जा रही है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। और इसको याद रखना किस में रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं यार कि जो सीमेंट को रखा जाता है तो यार तरल नाइट्रोजन में और कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है तो यार -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेज बनाने के लिए फसल को कब काट लिया जाना चाहिए। अर्थात यार फसल की किस ग्रोथ स्टेज पर उसे काट दिया जाता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाता है कि साइलेज बनाने के लिए, तो साइलेज बनाने के लिए फसल की कटाई की जाती है मिल्किंग स्टेज अर्थात दूधिया अवस्था पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि हे बनाने के लिए फसल की कब कटाई की जाती है, तो हे बनाने के लिए यार फसल की कटाई की जाती है फ्लोरिंग स्टेज पर। ठीक है। यार अगर बात की जाए साइलेज की, तो साइलेज के लिए कटाई की जाती है मिल्किंग स्टेज पर। लेकिन अगर बात करते हैं हे की, तो हे के लिए फसल की कटाई करते हैं फ्लोवरिंग स्टेज पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि साइलेज का पीएच होता है। तो साइलेज का पीएच होता है 4.5 से कम। और अगर बात करते हैं यार जिस गड्ढे में साइलेज को तैयार किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है यार साइलो के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाय की किस नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता ही होगा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यार कि लोला के नाम से जाना जाता है गाय की साहिवाल नस्ल को। अब इसका रीजन क्या है, क्यों बोला जाता है, तो इसका याद रखना कि जो साहिवाल नस्ल होती है इसकी त्वचा होती है वो क्या होती है? ढीली ढाली होती है। इसलिए याद रखना जो साहिवाल नस्ल होती है इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल कौन सी है। तो सबसे लंबे कान होते हैं लिंकन नस्ल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, याद रखना अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस पशु का योगदान माना जाता है। तो यार योगदान सबसे ज़्यादा होता है भेड़ का। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यार ऊँट में जो मद आती है, याद रखना ऊँट में मद आने को क्या बोला जाता है? रट या मस्त के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी याद रखना सुपरवाइजर में पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यार ऊँट में मद आने को क्या बोला जाता है? रट या मस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गौ पशु की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति रोगरोधी होती है। अर्थात यार कौन सी नस्ल है ऐसी? थारपारकर है जो कि याद रखना एक द्विप्रयोजन नस्ल है।
ठीक है। जो प्रयोजनी नस्ल होने के साथ साथ यार खां जो थार पार करा है ये क्या होती है, रोगों के प्रतिरोधी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लैक्टोमीटर की रीडिंग्स क्या होती है। तो यार हाँ, लैक्टोमीटर की रीडिंग्स रखी जाती है 0 से 40 के मध्य। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर क्या करता है, तो यार हाँ, दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी यार हाँ, अगर बात की जाए वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में स्टार्टअप किया गया था लाफार्ड लियोनार्डो के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए भारत में तो यार हाँ, भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई थी संपत कुमार के द्वारा। ठीक है यार हाँ, अगर बात की जाए विश्व में तो विश्व में की गई थी लाफार्ड लियोनार्डो के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए भारत की तो भारत में स्टार्टअप किया गया था इसका संपत कुमार के द्वारा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।